हेलो स्टूडेंट, आप सबको पढ़ाने के लिए इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या, तो ये कोशिका वाल सेल वाल के बारे में पढ़ना है। देखिए, आप सभी वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्या पढ़ना है, तो सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर से पहले पढ़ा चुके हैं, उससे आगे पढ़ना है। किसके बारे में, तो कोशिका काला के कार्य। कोशिका काला के क्या कार्य होते हैं, सेल वाल के क्या कार्य है, उसके बारे में पढ़ना है। कोशिका को सेल कहते हैं, काला को वाल कहेंगे। तो कोशिका काला के कार्य क्या क्या होता है, इसके बारे में आज जानना है। तो पहला नंबर क्या है, कोशिका की कोमल संरचनाओं की रक्षा करती है। कोशिका क्या करती है, कोमल संरचनाओं को रक्षा करती है। कोशिका की कोमल संरचनाओं की रक्षा करती है। कोशिका क्या करती है, तो कोमल संरचना को रक्षा करती है। दूसरा नंबर क्या है, तो ब्राहा उत्तेजनाओं को ग्रहण करती है। ब्राहा जो उत्तेजना होती है, तो उसको क्या करती है कोशिका, तो ग्रहण करती है। ब्राहा उत्तेजनाओं को कोशिका ग्रहण करती है। इससे होकर ही तीसरा नंबर है, इससे होकर ही कोशिका रक्त से पोषक तत्वों एवं ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। ये तीसरा नंबर क्या है, तो इससे होकर ही कोशिका सेल और ब्लड से पोषक तत्वों एवं ऑक्सीजन किसको, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। किसको ग्रहण करती है, तो ऑक्सीजन को। और ताजा पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। और क्या करती है, तो ताजे पदार्थ को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। चौथा नंबर क्या है, कि इससे होकर कोशिका के शरीर से विकारों का निष्कासन होता रहता है। चौथा नंबर क्या है, तो इससे होकर किसका, तो कोशिका के शरीर से विकारों को निष्कासन होता रहता है। विकारों से क्या होता है, तो कोशिका का निष्कासन होता रहता है। वस्तुतः कोशिका के भीतर बाहर आने जाने वाले पदार्थों जैसे, वस्तुतः क्या होता है, तो कोशिका के भीतर जितने पदार्थ होते हैं आने जाने वाले और बाहर, तो वे आने जाने वाले पदार्थ जैसे क्या होगा, तो जल होगा, ऑक्सीजन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कौन कौन सी होगा, तो जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्लूकोज आदि पर कोशिका काला का पूर्ण नियंत्रण रहता है। इस सभी पर क्या होता है, तो कोशिका का पूर्ण नियंत्रण होता रहता है। तो इसी प्रकार यह जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म की रासायनिक संरचना को ही बनाए रखने में सहायक होती है। इसी प्रकार क्या होती है, तो कोशिका जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की रासायनिक संरचना बनाने में, कौन संरचना बनाने में, तो रासायनिक संरचना बनाने में, केमिकल स्ट्रक्चर बनाने में क्या होते हैं, तो ये सहायक होती है। यही है क्या, तो फॉस्फोलिपिड। ये क्या है, तो ये हो गया फॉस्फोलिपिड। ये हो गया प्रोटीन मोलिकुलस। ये क्या है, तो प्रोटीन मोलिकुलस। ये हो गया कोशिका काला सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका काला का स्ट्रक्चर हुआ। इसमें क्या आता है, तो फॉस्फोलिपिड। ये हो गया प्रोटीन मोलिकुलस। क्या होगा, प्रोटीन मोलिकुलस। यही है कोशिका काला के कार्य। कोशिका काला के कार्य में क्या क्या आते हैं, तो यही सब है।